हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइस बोलना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो बस यहाँ पे ये देखो, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। कल से ही मैं जो बैग वगैरह पैक करने लग गई थी। होता है ना कि कुछ भूल ना जाए, मतलब ध्यान से जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो सारी पहुँच ही जाएँ। और ससुराल से विदाई होने का टाइम हो गया है। और ये देखो हर्ष कितनी जल्दी उठ जाता है, मॉर्निंग का टाइम है। मैं तो 3 बजे ही जाग गई थी और अभी तैयार वगैरह भी हो गए हैं, चाय वगैरह पी ली है, रास्ते के लिए खाना भी बना लिया है। और मम्मी भी उठ गई थी तो मम्मी ने आगे जला ली थी जिससे हम लोग जो है हाथ वगैरह अपने गर्म कर लें। और ये भी उठ गए थे तो बस अमृता तो सो रही थी, अमृता नहीं उठी। तो हर्ष को खिला रहे हैं ये, और बहुत ही बुरा लग रहा था बच्चों को छोड़ के जाने का। तो यहाँ पे मम्मी तो एकदम से मतलब जब भी हम जाते हैं ना तो रोने लग जाती हैं, क्या करें, बहुत बुरा लगता है। तो इनके सिर पर भी हाथ फेरा उन्हें, फिर मेरे सिर पर भी हाथ फेरा कि अच्छे से जाना। और हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस ग्वालियर तक ही अपनी गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है मॉर्निंग में। टिकट हम लोगों ने करवा ली थी क्योंकि सर्दी का टाइम है, गाड़ी से नहीं जाना था, ऐसा हमने सोच लिया था। तो अभी हम लोग ग्वालियर स्टेशन पे पहुंच गए हैं और घर से घर जाने का टाइम आ गया है। तो थोड़ा सा बुरा, थोड़ा क्या बहुत बुरा लग रहा था। और सुबह सुबह मतलब थोड़ा सा हम लोग लेट भी हो गए हैं। ट्रेन जो है वो आ चुकी है, प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी ट्रेन जब हम लोग पहुँचे थे। थोड़ा सा ही लेट हो जाते तो ट्रेन शायद हमारी निकल भी जाती है। हमारी ट्रेन रखी हुई है, आप देख सकते हैं, येलो कलर की। तो ये ग्वालियर स्टेशन है और बस हम लोग जा रहे हैं अभी। तो बहुत दिन रुक लिया, इतना दिन मैं पहली बार रुकी हूँ क्योंकि कुछ काम वगैरह थे और कुछ गुड न्यूज़ भी है आप सभी के लिए जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। ये देखो कितना फॉग है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बाहर का। तो थोड़ा सा आपको दिखाया है। और हमारी जो बर्थ थी वो मिडिल थी और अपर थी। तो हम लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, कौन सोता है, नींद तो आती नहीं ट्रेन में वैसे भी। तो हम लोग बस बैठे हुए हैं। ब्लैंकेट लेके आई थी मैं, तो हम लोगों ने वही ओढ़ रखा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा भी आ रही थी, ट्रेन में हवा आती ही है तो इसलिए लेके आए थे। और बहुत जल्दी मैं सुबह उठ गई थी, जल्दी जल्दी तैयार हुए, बैग वगैरह सारे पैक किए, चाय वगैरह बना के पी ली थी। और आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे जैसे हमको पता चलता है ना कि आज हमको जाना है, कल हमको जाना है, तो और ज़्यादा बुरा लगता है। मम्मी को तो एक दिन पहले से ही बुरा लगने लगा था कि कल एकदम से सूना हो जाएगा और तुम लोग चले जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा, होता है ना। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रही हूँ, इन्होंने ले लिया था स्टेशन से ही, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह चला लिया था। और अभी हम लोग मथुरा पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो हम लोग 12:30-1 बजे तक घर दिल्ली जो है पहुंच गए थे। निज़ामुद्दीन तक ही हमारी ट्रेन जाएगी, तो आगे के लिए निकल रहे हैं। और इसके जो ट्रेन है इसके स्टॉप बहुत कम थे, तो बहुत सुपर फास्ट ट्रेन थी, टाइम पे हमको इसने पहुंचा दिया था। लग रहा था कि सर्दी का टाइम में थोड़ा सा लेट तो चलती ही है, सारी ट्रेनें लेट हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसने बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया था हमको। और अभी हम लोग आगरा पहुँच गए हैं। तो बस सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। गाड़ी से आने का मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इतनी सर्दी, आप समझ सकते हो, ड्राइव करना मुश्किल होती है। और फिर इतनी जल्दी तो हम पहुंच भी नहीं पाते गाड़ी से जितना जल्दी हम ट्रेन से पहुंच गए थे। तो बहुत सारे स्टेशन मिलते हैं रास्ते में, धौलपुर, मुरैना, आगरा, मथुरा। तो अभी हम लोग पहुंच गए निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन का स्टॉप था इस ट्रेन का। तो बस हम लोगों ने ऑटो ले ली है और अभी हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ निज़ामुद्दीन से घर थोड़ा सा दूरी पर है और न्यू दिल्ली स्टेशन से घर जो है थोड़ा सा नज़दीक है इसलिए, लेकिन इसका स्टॉप यहीं पर था तो क्या कर सकते हैं। फिर हमको ना नाइट की ट्रेन मिल रही थी एक और, तो उससे हमको आना नहीं था क्योंकि नाइट फिर पूरी ख़राब हो जाती है, सो भी नहीं पाते हैं, थकावट भी हो जाती है और ठंड का टाइम है। हमने सोचा दिन में अगर घर पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा, रात को अपने घर पे जाके आराम से सोएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर अर्ली मॉर्निंग की ही टिकट करवा ली थी और घर से हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ा था अपने गांव से। तो 1 घंटा तो लगता है ग्वालियर स्टेशन आने में और यही गाड़ी ड्राइव करके लेके आए थे। और भी 1-2 लोग आए हुए थे साथ में, तो पापा जी तो गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाते हैं, तो साथ में एक भैया और आए हुए थे, वो गाड़ी को वापस घर ले गए थे। मेरा घर गाइस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा। फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए, दिल्ली आ गए हैं और घर की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। आपको कैमरे में शायद इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि डस्ट इतनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, जहाँ भी हाथ रख रहे हैं ना, और मेरे पौधे तो
सबसे पहले मैंने इनको पानी दिया है और ये मेरा करी पत्ता पूरा का पूरा सूख गया, देखो पूरा सूख गया है। एक बस छोटू सा बचा है मेरे पास में, ये वाला सूख गया पूरा और सारे पौधे मेरे सूख गए हैं। और दिल्ली में लगातार बारिश चल रही है। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत बुरी हालत है। घर को क्लीन करने में कम से कम मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अभी तो मैं डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वही क्लीन करूँगी, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो और सबसे पहले पौधों को ठीक किया जा रहा है। ये यहाँ पे बैम्बू रखा हुआ था ना बाहर, तो उसको ही ठीक कर रहे हैं। ये मनी प्लांट भी था, तो देखते हैं, करते हैं काम। और अभी मैंने बेडरूम में तो मैं गई ही नहीं हूँ कि क्या हाल है। अंदर तक भी आई है डस्ट तो कोने कोने में आ जाती है। तो मेरी भी हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही है, इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि अभी तो जस्ट हम लोग आए हैं, अपना बैग वगैरह हमने रखा ही है। 2 बज गए दोपहर के, और खाना हम लोग घर से लेके आए थे तो वो खा लिया था ट्रेन में ही। और अभी मैं इवनिंग में जब काम वाम करके फ्री होंगी फिर बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। कैसे होगा सर कैसे होगा ये सब कुछ? 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना घर को ऐसे छोड़ दो। का स्टडी रूम अंदर फिर भी कम आई है, क्योंकि हम लोग गेट वगैरह लॉक करके गए थे ना ये वाली, इसलिए। बाहर बहुत है, बाहर जो ये लिविंग रूम की जो हालत हुई है ना, हाँ फ्रिज पे देखो, हाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है घर की। सर्दी भी बहुत है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। हमारे यहाँ सर्दी भी नहीं थी इतनी। बारिश हुई है, सभी जगह पानी भरा हुआ है। और ये पौधे देखो बेचारे सारे के सारे सूख गए। चलिए गाइस, मैं फिर फ्री होकर के आपसे मिलती हूँ। क्या कर सकते हैं, किचन का हाल भी दिखा देती हूँ आपको। वो तो जहाँ भी मैं अपनी उंगली लगा रही हूँ वहीं गंदगी है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, भी करती हूँ काम, लगती हूँ। कमर बांध लो अपनी। अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बहुत तेज बारिश आ गई और ठंड बढ़ रही है यहाँ तो। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। एकदम से आ गई, एकदम से मौसम तो खा गई। यहाँ तो बुरा हाल है। इससे तो वहीं ठीक थे इससे तो वहीं ठीक थे गाइस, यहाँ बहुत बारिश हो रही है और हम दोनों की हालत कैसी हो रही है मन नहीं कर रहा काम करने का ना, कर रहे समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं बची अब तो लग रहा है कि घर छोड़ के भाग जाओ, कोई क्लीन कर दे आके। क्या करें, लेकिन करनी तो पड़ेगी हमको ही। पूरी वही क्लीनिंग होगी जैसे दिवाली में होती है, पूरी वही वाली क्लीनिंग होने वाली है। अब बारिश आ गई, दूध भी लेके नहीं आए, अपन चाय बना लेते। चलो पहले तो किचन को क्लीन करेंगे तभी तो चाय बनाएंगे ना। तो घर में एंट्री करते ही मेरा तो मूड बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि पता नहीं था ना कि इतना टाइम हमको लग जाएगा। मैं सिर्फ 15 दिन का टाइम लेकर के गई थी कि थोड़ा टाइम शादी में हो जाएगा, थोड़ा दिन हम लोग घर पे रुक करके वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर वो ऐसी मजबूरी हो गई कि फिर रुकना ही पड़ा हमको, इसलिए 1 महीना हो गया था। तो घर में आते ही बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू निकाली, क्योंकि पैर भी नहीं रखा जा रहा था, इतनी ज़्यादा डस्ट थी। आप देख ही सकते हैं कितना कचरा निकल रहा है। तो बस सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद डस्टिंग की, फिर से एक बार झाड़ू लगाई है, उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। और किचन में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी।
तो किचन की भी एक एक चीज़ें अभी मैं मतलब डीप क्लीन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इतना कर दे रही हूँ कि जब भी मैं खाना वगैरह मतलब कुक करूँ तो मतलब हाथ मेरा गंदा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको कपड़े से पोंछ करके रख दिया है। शाम के टाइम मैंने नहाया था और मतलब शाम हो गई है काम करते करते, तो हेयर वॉश भी कर लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और फिर ट्रेन से सफ़र करना फिर आना, और तो फिर मैंने सोचा कि चलो हेयर वॉश भी कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। तो बस मैंने अपना स्वेटर वगैरह पहन लिया है, बहुत सारे कपड़े जो है पहन लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। अंदर मैंने बहुत सारी इनर वगैरह पहन रखी थी। गाइस तो अभी देखो कितने बज रहे हैं, 4:45 हो गए, और मैंने सोचा कि चलो आपसे बात कर लूँ। सारी लाइट ऑन कर लेती हूँ पहले, अब ठीक है। तो अभी बज गए हैं 4:45, बहुत टाइम के बाद अपने बैठ के मज़े लूँगी अभी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात कर लेती हूँ। मैंने ये नहा लिया है, इन्होंने भी नहा लिया, और देखो कैसे छिपके सो गए हैं क्योंकि इनको तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और आज सर्दी है भी क्योंकि बारिश हो रही है। मैंने भी नहा लिया, अपने हेयर वॉश कर लिए, और चाय बनाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या हुआ ना, 1 मिनट को पहले मैं कैमरा लगा लेती हूँ। हाँ तो ना चाय बनाने का मन कर रहा है, ये आपने उल्टा ही डाल दिया ब्लैंकेट, चलो कोई बात नहीं है। तो चाय बनाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, दूध नहीं है अभी। मैंने इनको बोला कि दूध ले आओ, रास्ते से तो याद ही नहीं रहा, हम लोग ऑटो से आए थे क्योंकि कैब हम लोगों ने देखी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, हल्की हल्की बूंदें भी आ रही थी, तो हमने फटाफट से ऑटो ली और निकले। और हमें ना अपने घर की चाबी भी लेनी थी, इनके फ्रेंड के पास चाबी थी, तो वो चाबी भी हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था भैया को, तो वो यहीं मेन रोड पर आकर के हमको चाबी दी उन्होंने, क्योंकि चाबी हम छोड़ के गए थे यहीं पे। तो बस वो चाबी लेने के बाद सीधे हम लोग घर आए, और सुबह की मतलब मैं तो उठ गई थी 3 बजे, मेरी नींद खुल गई थी मॉर्निंग में। तो वैसे तो 2 बजे खुल गई थी, लेकिन फिर मैं लेटी रही, लेकिन 3 बजे से मेरी नींद प्रॉपर खुल गई थी, फिर मैं जल्दी से उठ गई। और मैं 5 बजे घर से निकले थे हम लोग, और हमारी ट्रेन थी क्योंकि हम इस बार ट्रेन से आए हैं। और वो किस लिए आए हैं मैं आपको बता देती हूँ उसका रीज़न। एक तो ना अभी सर्दी का टाइम है, बाहर फॉग रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है, तो इन्होंने सोचा कि ना मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ड्राइव करने में, और गाड़ी लाने का मन नहीं था, मतलब मैं आपको बता देती हूँ। और आगे जो न्यूज़ आपको मिलने वाली है वो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो वो गुड न्यूज़ आपको पता चल जाएगी बाद में। तो हम लोग इसलिए गाड़ी से नहीं आए, हमने पहले ही अपनी टिकट करवा ली थी, और टिकट कंफर्म हो गई थी। उसके बाद हाँ 3 तारीख को करवाई थी इन्होंने टिकट, तो टिकट कंफर्म हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि चलो ट्रेन से ही चलते हैं, तो इसलिए हम लोग ट्रेन से आए हैं। और तो ट्रेन का टाइम था हमारा 6:45 का, तो ट्रेन हमको टाइम पे मिल गई थी। 10 मिनट पहले ही हम स्टेशन पहुंचे, पता है, क्योंकि रात का समय था। गाड़ी से हम लोग ग्वालियर तक आए थे, पापा जी आए थे साथ में, और एक और भैया आए थे, तो वो वापस गाड़ी ले गए थे ग्वालियर से घर के लिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही निकले थे घर से टाइम लेकर के, लेकिन रात का समय था, इतना ज़्यादा फॉग था और गाड़ी चलाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो धीरे धीरे चला के ये लेके आए, क्योंकि पूरा मैंने दिखाया था ना जंगल है चारों तरफ। तो हम लोग 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचे, अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते ना तो हमारी ट्रेन निकल जाती। तो भगवान की कृपा से वो तो नहीं हुआ, हमको ट्रेन मिल गई। और फिर हम लोग आ गए अपने दिल्ली, और हम लोग ट्रेन ने हमको छोड़ा हुआ था 12:30 या 1:45 बजे हम लोग स्टेशन पे उतर गए थे ट्रेन से। उसके बाद फिर हमने ऑटो की, ऑटो से घर आए, चाबी ली, घर आके आपको घर दिखाया था। इतनी बुरी हालत थी, मुझे काम कर 2 बजे मैंने आपसे बात की थी ना, 2 बजे से अभी देखो 4:45 बज रहे हैं, अभी मैं नहा के आई हूँ, और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना सर में मुझे, तो मैंने ये टोपा लगा लिया है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, अगर मुझे कोल्ड हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक तो ठंड में आना, ट्रेन से आना, और फिर नहाना, और हेयर वॉश तो मुझे इसलिए करने ही थे क्योंकि हम लोग ट्रेन से सफ़र करके आए ना, इसलिए। तो बस अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, दूध नहीं है, और अभी तो बहुत काम है। फिर भी हाँ इतना क्लीन मैंने कर दिया है कि अब अच्छे से सांस आ रही है, मतलब रहने में अच्छा लग रहा है। जैसे हमने एंट्री की थी ना घर में, बता नहीं सकती हूँ गाइस। आप लोग समझ सकते हो, 1 महीना। और देखो गाइस, इत्तेफाक की बात मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि 5 दिसंबर को ही हम गए थे,
और 5 जनवरी को ही हम लोग अपने घर में एंट्री कर लिए है ना, इत्तेफाकी बात देखो, क्योंकि टिकट हमारी आज की ही कंफर्म हुई थी। वैसे हम चाहते थे कि 4 की हो जाए, लेकिन नहीं हुई, तो आज भी आना पड़ा हमको। और कैसे हो, ठीक हो? तो बस ये है। और घर से आने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी रोने लगी थी, भाभी को भी बिल्कुल अच्छा, सबको कल से ही बुरा लग रहा था। अमृता सो रही थी, हर्ष तो जाग गया था। वो क्या है, जल्दी जाग जाता है, बच्चे होते हैं ना कि जल्दी सो जाते हैं रात को और जल्दी जाग भी जाते हैं। वो तो डेली इतने 4-5 बजे वो उठ जाता है और परेशान करने लगता है सबको तो जैसे ही उसको आवाज़ आई तो वो उठ गया, उसको तो मैं मिलाई थी। और जैसे ही मैं घर से निकली तो अमृता भी जाग गई थी, लेकिन अमृता से नहीं मिल पाई आते टाइम पर। बुरा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन बात बहुत बार हो गई है अभी घर पे। मम्मी को, भाभी को, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आके मम्मी ना चूल्हे की रोटी गरम गरम खिलाती थी और वो घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, और बिल्कुल भी सर्दी नहीं, बहुत अच्छी धूप। आज तो इतनी अच्छी धूप निकली है कि आज भाभी ने दोनों बच्चों को नहला दिया है। अच्छा, बच्चे होते हैं ना, उनको डेली नहीं नहलाते हैं, खास करके हर्ष को, क्योंकि बच्चों को कोल्ड हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो उनको एक दिन छोड़कर ही नहलाया जाता है। तो जिस दिन अच्छा मौसम हो जाता है उस दिन भाभी उसको नहला देती है। तो भाभी बोल रही थी कि आज तो हर्ष ने नहा लिया क्योंकि अच्छी धूप निकली है वहाँ पे, और यहाँ देखो बारिश हो रही है। यही होता है, दिल्ली में तो बहुत गर्मी, बहुत सर्दी पड़ती ही है। तो मिस कर रही हूँ अभी मैं अपने घर को, और मन तो नहीं था आने का, लेकिन आना भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ भी सब कुछ ख़राब हो जाता नहीं तो फिर। और तो अभी मैं दूध लेके आऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी, फिर देखते हैं मैं जाऊँगी या फिर ये जाएंगे, क्योंकि हमारे नीचे जस्ट एक शॉप खुल गई है तो दूध आराम से मिल जाता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखती हूँ मैं जाती हूँ या फिर ये जाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है गाइस। और कपड़े, इतने सारे कपड़े, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी वॉशिंग मशीन मेरी भर गई, और जो मेरी बकेट थी ना वो भी पूरी भर गई। और अभी मैंने बैग तो अनपैक किए ही नहीं है, पहले ये काम करो, बैग पैक करो, फिर अनपैक करो। तो अभी ज़रूरत का सामान मैंने निकाल दिया, जैसे ब्रश वगैरह होते हैं, टॉवल वगैरह होते हैं, वो सब मैंने निकालनी है, लेकिन पूरी तरह से अनपैक नहीं किया अभी मैंने बैग, वो काम भी करना है। तो अब तो धीरे धीरे काम लगे ही रहेंगे। तो सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और हम लोग घर से क्या बना के लेके आई थी, मैं नमकीन वाली पूड़ियाँ बना के लेके आई थी, तो वही हम लोगों ने खा ली थी। अब मैं रात को ना बहुत ही लाइट खाना बनाऊँगी, दाल चावल बनाऊँगी या तो फिर दाल फुल्के बनाऊँगी, बस इतना ही बनाऊँगी। और ज़्यादा अब हिम्मत है नहीं, बहुत मेहनत कर ली मैंने तो बस अब आपको दिल्ली वाले ब्लॉग मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी आप दिल्ली कब जाओगी, कब जाओगी, कब जाओगी। तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना लेट क्यों आई हूँ, क्या काम था मुझे, तो बताऊंगी आने वाले ब्लॉग में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। चलिए, अब बहुत बातें हो गई हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठूँगी 5 बजे उठ जाऊँगी फिक्स मैं यहाँ से, और चाय बनाऊँगी, ठीक है? ओके। जाग रहे हैं, मतलब मेरी बातें सुनी जा रही हैं चलिए मिलती हूँ। तो मैं दूध और ब्रेड ले आई हूँ, अभी बनाऊंगी चाय। मैं ही गई थी लेने के लिए, पास में ही शॉप, मैंने बताया था ना। चलो चाय बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसलिए इतनी सर्दी लग रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि एमपी में इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं। मैंने आपको दिखाया था ना कि स्वेटर ना भी पहनते ना तो भी मतलब इतना नहीं था। सुबह शाम की थी, दोपहर में तो बहुत अच्छी धूप भी निकलती है। और जिस दिन मैं आई थी आज, मतलब तो उस दिन भी बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो बस यहाँ पर मैं ही दूध ब्रेड वगैरह ले आई हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, और ब्रेड भी मैंने सेक दिए हैं बढ़िया घी लगा के। और क्योंकि चाय पीने का बहुत मन था, एकदम से अच्छी सी कड़क वाली चाय मिल जाए, अच्छा अदरक डला हो खूब सारा। चाय बन रही है, तो आ जाओ गाइस आप सभी लोग दिल्ली वाली चाय पीने के लिए। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है, तो दिल्ली वाली चाय है ना, आ जाओ आप सब लोग भी हमारे साथ चाय पी लेना। बढ़िया कड़क चाय बनाई है थोड़ी सी। और सर्दियों में कितना मन होता है ना कि जैसे टाइम हो जाता है ना इवनिंग का या मॉर्निंग का, ऐसा लगता है कि सबसे पहले चाय बना लो, बस फिर कोई दूसरा काम करेंगे। तो जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ ना, मुझे ऐसा लगा और इनको भी लगा कि जल्दी से बस चाय मिल जाए। अब चाय बनाऊं, चाय पियेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का काम फिनिश करूंगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना, मतलब डिनर। तो सिंपल सा ही बनाना है, कुछ ज़्यादा तो बनाना नहीं है आज मुझे, क्योंकि कुछ है भी नहीं। दाल वगैरह है, दाल बनाएंगे
और सब्जी वगैरह जो है लेके आनी पड़ेगी ना, इसलिए। तो ये है गाइस गर्मा गर्म चाय, हाँ, और ब्रेड है साथ में। ब्रेड को मैंने पहले इसलिए सेक देती हूँ, जिससे ना ये थोड़ा सा तवे पर डली रहती है ना, तो थोड़ी सी क्रंची हो जाती है, तो अच्छी लगती है खाने में। चलो हम लोग चाय एंजॉय करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। दिल्ली तो गाइस शिमला हो रही है, शिमला इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत सर्दी है। ये देखो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। आवाज़ आ रही है ना आपको? कपड़े डले हुए थे थोड़े से, मैं कपड़े उठाने आई थी, सोचा आपको दिखा देती हूँ। बारिश हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। लाइट्स ऑफ। ठंडा तो जब से मैं आई हूँ तभी से बारिश लगी हुई है दिल्ली में, तो बहुत बुरा हाल है। इनको तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, फिर मैंने इनको भी परेशान नहीं किया। मैंने बोला कि चलो आप तो बैठो आराम से, मैं गरम गरम खाना बना के लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी थी, डायरेक्टली ही मैंने तड़का मार दिया है उसमें, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, भूख भी लगने लगी थी। और बस यहाँ पे मैंने सिर्फ चपाती बनाई है, तो बहुत सिंपल सा हमारा डिनर था। और साथ में मैंने इनको थोड़ा सा गुड़ भी दे दिया था, और क्योंकि ना गुड़ इनको खाना बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में, बिना गुड़ के ये खाना नहीं खाते हैं। तो बस घी लगा के रोटियां मैंने दे दी हैं, और फटाफट से अपने लिए भी बना लेती हूँ। फिर मैं गैस वगैरह क्लीन कर दूँगी, थोड़े से बर्तन है वो भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर मेरे सारे काम जो हैं आज के ख़त्म हो जाएंगे। कल तो फिर देखते हैं, काम तो लगे ही रहेंगे। बंद कर दो लाइट वगैरह। किसके यहाँ चाय बन रही है, कुट 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 की आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया होगा, मुझे नहीं पता कितना बड़ा हुआ है ये ब्लॉग। सुबह से बना रही हूँ, मॉर्निंग के 5 o'clock से। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मैंने नए साल में कुछ सोचा है आप लोगों के लिए, कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने की, और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आने की, और बहुत कुछ मतलब नया करने की अपने ब्लॉग में। तो जो भी कुछ रहेगा इस साल में, तो अच्छे से अच्छा आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैंने सोचा है। और चलिए गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, कि उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, रेड कलर के बटन को हिट करना है, बेल आइकन आएगा उसको भी हिट करना है, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और मैं वैसलीन लगा लूँ अपने लिप्स से, क्योंकि थोड़े से फट रहे हैं। तो कल का जो भी कुछ रूटीन रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है गाइस? कमेंट भी करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलते हैं, 9:30 बज गए रात के, और खाना वगैरह हमने खा लिया। मैंने सिंपल सी दाल बनाई थी और चपाती बनाई थी। बस मैंने लगाया है ये वैसलीन। चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय 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 बाय, गुड नाइट। वो लाइट की झालर ना ऐसे नीचे गिर गई है, उसको ठीक करनी पड़ेगी। करेंगे ठीक, अभी सब कुछ ठीक ठाक ही करना है अब तो डेली ही। चलिए बाय।